नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हेल्दी लंग्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हेल्दी लंग्स प्रोग्राम में हम अक्सर लंग्स से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। आज का विषय भी लंग्स से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आज का टॉपिक है हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? हेमोप्टिसिस का मतलब है खांसने पर ब्लड और या खून आना, चाहे वो मुंह से आए या नाक से आए, परंतु वो खून वोकल कॉर्ड के नीचे से आना चाहिए। वोकल कॉर्ड का एरिया, ये वाला वोकल कॉर्ड का एरिया होता है जो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके नीचे हमारा ये ट्रैकिया होता है, मेन जो सांस की नली होती है, उसके नीचे ब्रोंकस होते हैं, दोनों साइड लंग्स होते हैं। अगर वोकल कॉर्ड के नीचे से ब्लड आता है, खून आता है, खांसने पे आता है, तो इसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। अब ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ब्लड वो आता कहाँ से है। अगर वो वोकल कॉर्ड के नीचे से आ रहा है तो उसको हम ट्रू हेमोप्टिसिस कहते हैं। वोकल कॉर्ड के ऊपर से आ रहा है तो उसको हम फॉल्स हेमोप्टिसिस कहते हैं। फॉल्स हेमोप्टिसिस में कई बार नाक की कुछ प्रॉब्लम होती है, नाक में एलर्जी होती है, कई बार बीपी बहुत बढ़ जाता है तो ब्लड आ जाता है, पीछे गले में आ जाता है, वो फिर मुंह से या नाक से निकलता है या कहीं गले में पीछे की तरफ से आ रहा होता है ब्लड, तो उसको फॉल्स हेमोप्टिसिस कहते हैं। तीसरा जो सोर्स होता है ब्लड का, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से होता है, फूड पाइप से होता है, पेट से होता है। कईयों को फूड पाइप में प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी जो ब्लड की वॉमिटिंग होती है, और जो ब्लड आता है, आता तो मुंह या नाक से ही है, इसलिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है जो मुंह से या नाक से ब्लड आ रहा है, खांसने पे ब्लड आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वोकल कॉर्ड के नीचे से आ रहा है तो ट्रू हेमोप्टिसिस, वोकल कॉर्ड के ऊपर से है तो फॉल्स हेमोप्टिसिस, डाइजेस्टिव ट्रैक से आ रहा है तो उसको हेमेटोमिसिस कहा जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि कभी भी पैर या हाथ में चोट लगती है तो अक्सर लोगों को पता होता है कि आपने पट्टी कर ली, बीटाडीन लगा दी, कोई पेन किलर एंटीबायोटिक ले लिया, आपका ब्लड रुक जाएगा, आप इतना डरते नहीं हो। पर जब खांसी में ब्लड आता है तो किसी को भी पता नहीं होता कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है। वोकल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है, लंग से आ रहा है, पेट से आ रहा है, या किसी और वजह से आ रहा है। इसलिए ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, ताकि उसको सही टाइम पर पता लगाया जा सके, उसको डायग्नोज किया जा सके और ट्रीटमेंट किया जा सके। अब हेमोप्टिसिस के कॉजेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हेमोप्टिसिस मतलब वोकल कॉर्ड के नीचे, वोकल कॉर्ड के नीचे जो एरिया होता है, ट्रैकियोब्रोंकियल एरिया होता है। सबसे पहले ट्रैकियोब्रोंकियल एरिया में जो कॉजेज होते हैं, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिटिस होता है। दूसरे नंबर पे आता है पल्मोनरी, जो लंग्स से रिलेटेड होता है। डायरेक्ट लंग से रिलेटेड मतलब लंग्स में निमोनिया है, कैंसर है, टीबी है, लंग्स में फोड़ा है, कोई लंग एब्सेस है, तो यहाँ से भी ब्लड आ जाता है। तीसरा जो कारण होता है कार्डियोवास्कुलर कारण होता है। कार्डियोवास्कुलर में माइट्रल स्क्लेरोसिस है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती है, पल्मोनरी एडीमा होता है, तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में भी कभी कभी ब्लड आ जाता है। और चौथे नंबर पे होता है जो लोग ड्रग्स का यूज करते हैं या कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिनसे खून पतला हो जाता है, तो उन लोगों को भी ब्लड आ जाता है। हेमोप्टिसिस में जो ब्लड होता है, कई बार बलगम में मिक्स थोड़ा थोड़ा सा ब्लड होता है। अक्सर जो यंग लोग होते हैं जिनको कोई पुरानी हार्ट की या लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो उनमें जो ब्लड होता है बलगम में मिक्स आता है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। आप डॉक्टर पे जाइए अपने, कुछ आपसे बात करेंगे, आपकी जांचें करेंगे और आपको दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। परंतु अगर ये ब्लड बार बार आ रहा है, बहुत बहुत दिनों से ब्लड आ रहा है, बार बार आ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, ग्रॉस ब्लड आ रहा है, कई बार ऐसा ब्लड आता है जैसे उंगली कटते एकदम फुवारा सा निकलता है ब्लड का, उस तरह से ब्लड आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, हेमोप्टिसिस का मैनेजमेंट क्या है? ये डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कितना अमाउंट में ब्लड आ रहा है। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको वेट नहीं करनी घर पे, तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए या इमरजेंसी में जाइए, ताकि जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो, पता लगाया जा सके कहाँ से ब्लड आ रहा है। और दूसरा है, अगर आपको बलगम में हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, बलगम मिक्स होकर ब्लड आ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं। अगले दिन या एक दो दिन बाद आप रूटीनली आप अपने डॉक्टर पे जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है क्लिनिकली, डॉक्टर आपसे बात करेंगे। कई बार डॉक्टर्स को क्लिनिकल क्लू मिल जाता है कि भाई ब्लड कहाँ से आ सकता है। अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है या
कुछ फूड पाइप में प्रॉब्लम है, तो उनको पता आइडिया लग जाता है भाई ये लंग्स से ब्लड नहीं आ रहा, फूड पाइप से ब्लड आ रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड आ रहा है। कईयों को नाक की एलर्जी होती है, नाक में इरिटेशन हो रही होती है, पुरानी एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है, तो उनको पता चल जाता है भाई ये फॉल्स हेमोप्टिसिस है, वोकल कॉर्ड के ऊपर से आ रहा है, तो ये क्लिनिकल क्लू मिल जाता है। कई पेशेंट में ये होता है कि बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर क्लू मिलता है डॉक्टर्स को कि निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है, और कोई लंग का इन्फेक्शन हो सकता है, लंग में फोड़ा हो सकता है, एब्सेस होता है। ये सारे क्लिनिकल क्लूज होते हैं। जब डॉक्टर के साथ पेशेंट बैठते हैं, सारी अपनी बात बताते हैं, ब्लड के अलावा उनको और कोई दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर्स को क्लू मिलते हैं कि ब्लड का सोर्स कौन सा हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो एक अच्छी क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, पेशेंट अच्छी तरह से बताएं कि भाई ब्लड के अलावा उनको पुरानी कोई दिक्कत थी, पुराना कोई दवाई ले रहे थे, कोई और फैमिली हिस्ट्री है, सारी बात अगर अच्छी तरह से बताएंगे तो ये डॉक्टर्स को बहुत हेल्प करता है डायग्नोज करने में, पता लगाने में कि ब्लड का सोर्स कहाँ से। क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन में भी डॉक्टर्स को काफ़ी क्लू मिलते हैं कि जो ब्लड आ रहा है उसका सोर्स कहाँ से है, लंग से है या पेट से है या वोकल कॉर्ड के ऊपर से है। और उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, जांचें करी जाती हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं है, टीएलसी बड़ा होता है। कई बार कुछ जांचें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ब्लड पतला कितना है, खून बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है। फिर डॉक्टर्स आपका एबीजी टेस्ट होता है, डी डाइमर टेस्ट होता है, कहीं लंग्स में कुछ क्लॉट तो नहीं बन रहा। एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे में कई बार पैचेज आ जाते हैं, निमोनिया दिखता है, टीबी भी दिखाई देता है। अगर उसमें कुछ डाउट रहता है तो डॉक्टर्स सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। अगर नहीं इससे पता चलता तो नेजल एंडोस्कोपी भी करी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे एडवांस टेस्ट होते हैं, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। ये सारे टेस्ट एक एक करके किए जाते हैं धीरे धीरे, ताकि पता लगाया जा सके कि ब्लड का जो सोर्स है वो कहाँ से है। परंतु ये देखा जाता है कि इतनी सारी जांच करने के बाद भी कुछ 30% केसेस में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि ब्लड आ कहाँ से रहा है। परंतु जो मैसिव हेमोप्टिसिस होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो मोस्टली डॉक्टर्स ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा लेते हैं कि ब्लड का सोर्स कहाँ से है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी कितनी है, आपको ब्लड कितना आ रहा है, आपको दिक्कत कितनी हो रही है। अगर बलगम में हल्का हल्का ब्लड आ रहा है और 5-6 दिन से आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप रूटीनली अपने डॉक्टर के जाइए, आपसे बात करेंगे, जांच करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, बलगम की जांच करेंगे, एक्सरे सीटी स्कैन करेंगे, पता लगाएंगे किस वजह से ब्लड आ रहा है। टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, निमोनिया है तो निमोनिया का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और ये देखा जाता है कि अक्सर ये सब करने से पेशेंट को आराम आ जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर इससे आराम नहीं आता किसी वजह से, तो जो सेकंड स्टेप पे जो मैनेजमेंट में आता है वो आता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसको हम एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है, जिसमें जिन आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ब्रोंकियल आर्टरीज से ब्लड आता है, उसको ऑक्लूड कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं ताकि वो ब्लड आना बंद हो जाए। 1 या 2 बार करने से वो ब्लड आना अक्सर बंद हो जाता है। तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन सेकंड हो गया, पहला मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। और तीसरे नंबर पे आता है अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं, ये दोनों करने के बावजूद भी पेशेंट को ब्लड आता रहता है, तो तीसरे नंबर पे फिर आता है सर्जिकल रिसेक्शन, सर्जरी करनी पड़ती है। ये बहुत कम केसेस में होता है। पहले 2 मेडिकल मैनेजमेंट या ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन से अक्सर पेशेंट को आराम आ जाता है। सर्जिकल रिसेक्शन तभी होता है जब ये दोनों ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। सर्जिकल रिसेक्शन में लंग्स के जिस हिस्से से खून आ रहा होता है, जैसे कहीं लंग कैंसर है या लंग्स में कहीं फफूंदी है, एस्परजिलोमा है, तो उस हिस्से को, लंग्स के हिस्से को निकाल दिया जाता है, जिसको सर्जिकल रिसेक्शन कहा जाता है। ये भी दिल्ली में बहुत जगह पे होता है, बट ये लास्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। पहले मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल जाता है। सेकेंड नंबर पे ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन रहता है और तीसरे नंबर पे सर्जिकल रिसेक्शन रहता है। इसलिए अगर आपको बलगम में ब्लड आ रहा है
तो ये हमेशा चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पता लगाना है कि वोकल कॉर्ड के नीचे से, ऊपर से या डाइजेस्टिव ट्रैक से आ रहा है, आपके फूड पाइप से आ रहा है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, वो किसी भी वजह से रहे, एलर्जी की वजह से रहे, नज़ला की वजह से रहे, एसिडिटी की वजह से रहे, जो लोग सिगरेट या हुक्का पीते हैं उनको भी कभी कभी बलगम में ब्लड आ जाता है। इसलिए ब्लड का आना हमेशा बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होती है। आप अगर हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है बलगम में, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती, तो आप रूटीनली डॉक्टर पे जाइए, आपकी जांच करेंगे, आपसे बात करेंगे, पता लगाएंगे किस वजह से ब्लड आ रहा है, दवाइयाँ देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जिनमें जो मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए हैं, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। परंतु अगर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ब्लड आने से, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए ताकि आपका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके।